जय मसीह के दोस्तों, आज के मॉर्निंग डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु के वचन पर हम गौर करेंगे। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहता है, उसके लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी बाइबल में से सिर्फ 2 वचन। उसी पर आज हम गौर करेंगे, जो है भजन संहिता 19 और उसका 10वां और 11वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु की व्यवस्था के बारे में बात है, परमेश्वर के वचन के बारे में बात है। और लिखा है, वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। क्या वचन कह रहा है, आप और मैं जानते हैं। बहुत बार लिखा है कि प्रभु का वचन इतना मूल्यवान है कि कोई सोना कुंदन और कोई भी उसके सामने नहीं है। और मीठा इतना है कि टपकने वाले ताजे शहद की बात है, वो कितना मीठा होता है, उससे भी मधुर है। इसलिए आप सुनते हैं, वचन कहता है कि चख के देख ले, परख के देख ले। जिन्होंने चख लिया उसका स्वाद, कितना मधुर प्रभु का वचन और कितना मूल्यवान है। और साथ ही ये लिखा है, उन्हीं से तो तेरा दास चिताया जाता है और उसके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। कैसे मिलता है प्रतिफल? जब हम वचन के अनुसार चलते हैं। तो आप और हम पढ़ने में ये बात बहुत बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अपने असली जीवन में कई बार हम सही डिसीजन नहीं लेते और भटक जाते हैं। उसके संबंध में हम एक गवाही देखेंगे कि एक बार ऐसा था कि एक बहुत धनवान व्यक्ति था और उसके पास बहुत धन संपत्ति, वसीयत थी, उसकी सब कुछ था, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था। उसके बच्चे नहीं थे, उसकी पत्नी नहीं थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जीते जी किसी सही बंदे को अपनी ये सारी चीजें उसके हाथ सुपुर्द कर जाऊं, ताकि मेरे पैसे का बाद में दुरुपयोग ना हो और किसी सही व्यक्ति के हाथ में जाए। तो उसने ये करने के लिए क्या किया, अपने सब सेवकों को बुलाया जो उसके बंगले में कर्मचारी थे, और उसने उनके सामने मेज पर एक बाइबल रखी और अलग अलग पैसे की गड्डी रखी कि अब तुम्हारी जिसमें जिसकी जो इच्छा है वो आओ और जो चाहिए वो उठा लो, और बिल्कुल शर्म ना करो, और मैं कुछ नहीं सोचूंगा, जिसकी जो मर्जी है वो उठा लो। जब उसने ऐसा कहा तो सब लोग आए। सबसे पहले वहां गार्ड आया, सिक्योरिटी गार्ड, और उसने कहा कि अरे प्रभु का वचन बाइबल तो बहुत बेशकीमती है, मुझे बहुत चाहत बहुत प्रेम है, लेकिन क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, तो आप मुझे पैसे ही दे दो जो मेरे काम आए। उसने पैसे की गड्डी उठा ली। उसके बाद माली आया और उसने कहा, प्रभु का वचन तो इतना बेशकीमती है, मैं तो चाहता हूँ कि रात दिन उस पर मनन किया करूं, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है, तो ऐसा करता हूँ, मैं उसकी दवा के लिए और उसके खर्चे के लिए पैसे ही इस समय मुझे चाहिए होंगे। उसने भी पैसे का चुनाव किया। उसके बाद आया रसोईया, और उसने कहा, मेरी तो चाहत है कि बस प्रभु के वचन से अधिक मुझे कुछ भी चाहत नहीं, अंतिम घड़ी तक बस वचन ही सुनूं, ऐसा चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरी जिंदगी इतनी बिजी है कि मुझे तो हर समय खाने बनाने, कितने काम करने होते हैं कि मैं प्रभु के वचन पे इतना मनन ध्यान पढ़ नहीं सकता, तो मैं पैसे ही ले लेता हूँ। वो भी पैसे ले गया। इसके बाद आता एक छोटा लड़का, और वो लड़का जो था, उसकी उम्र कम थी, फटे पुराने कपड़े थे, पैर में जूते भी नहीं थे। तो मालिक ने सोचा, सबने पैसा चाहा तो इससे क्या उम्मीद की जाए, ये भी तो बच्चा ही है, अवश्य कोई अच्छा खिलौना या कपड़ा या कोई स्वादिष्ट भोजन चाह रहा होगा। उसने कहा, बेटे तुम भी जो चाहिए वो ले लो, क्या चाहते हो तुम बताओ। उसने कहा कि चाहता तो मैं भी यही हूँ कि मैं आज कुछ स्वादिष्ट बहुत अच्छा खाना अपने माँ बाप के लिए ले जाऊं, अपने भाई बहनों के लिए ले जाऊं, या फिर अपने लिए अच्छे जूते लूं, कि मेरे पास जूते भी नहीं है। लेकिन मुझे याद आता है कि मेरी माँ ने मुझे ये शिक्षा दी है और ये सिखाया है कि प्रभु का वचन जो है, यानी बाइबल, वो बहुत सोने और कुंदन से भी कीमती है और मधु से भी अधिक मीठी है, और जो उसको चुनता है उसको बड़ा प्रतिफल मिलता है। और इसलिए क्योंकि मेरी माँ की शिक्षा ये है, तो मैं यही लूंगा, क्योंकि यही अवश्य ही सबसे कीमती होगी, क्योंकि मेरी माँ ने ये कहा। और ये कहकर उसने बाइबल उठा ली। और जब उसने बाइबल उठाई, खोली, तो उसको उसके अंदर से 2 लिफाफे मिले, जिनमें से एक लिफाफे में चेक था
और उसमें इतना पैसा था जितना मेज पर रखी हुई सारी गड्डियों से भी अधिक, कई गुना अधिक। और जो दूसरा एनवलप था, उसके अंदर उसका वसीयतनामा था, जिसमें उसने लिखा था जो भी कोई प्रभु के वचन को चुनेगा वो ही मेरा उत्तराधिकारी है। और उसके बाद मालिक ने परमेश्वर के वचन में से यही आयतें जो आज आप और मैं मनन कर रहे हैं, पढ़कर सुनाई। पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। भजन संहिता 19 और उसके 7 से 10 ये उसने पढ़ा। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तो तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। ये सच्ची गवाही है, आप देख सकते हैं, सच में ऐसा हुआ प्रभु का वचन सुनने से। ये तो हम दुनियादारी की बात है, उतनी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन वचन भी यही है। जो उसके वचन से प्रीति रखते हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं खराई से, और जब चुनाव आता है तो डगमगाते नहीं, संसारिक बातों की अभिलाषाओं में नहीं पड़ते, बर वचन पर स्थिर रहते हैं, तो वास्तव में उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। तो आज प्रभु के वचन हमसे बोले और बातचीत करे। जो वचन कहता है कि तुम सिर्फ सुनने वाले नहीं, सिर्फ उस पे मनन करने वाले नहीं, बल्कि चलने वाले बनो, जैसे कि इस बच्चे का चुनाव था। आज हो सकता है आपके और मेरे सामने भी बहुत सारे चुनाव हो जाते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन की बातें हो जाती हैं, जब हम डगमगाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हम क्या करें, किस दिशा में चलें। उस वक्त परमेश्वर का ये जो वचन है, ये हमारा मार्गदर्शक है, ये हमें सही रास्ता दिखाता है, और कह रहा है वो साधारण व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना देता है। जैसे उस बच्चे को, इतने छोटे को, जिसने माँ की शिक्षा पे ध्यान करा और सुन के इधर उधर कान से नहीं निकाली, बल्कि चला और उसको वास्तव में प्रतिफल मिला। ऐसे ही प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक आशीष हैं, वो सारे आत्मिक वरदान जो उसने हमारे लिए रखे हैं, जो बेशकीमती है, जो धन से खरीदे नहीं जा सकते, उनकी धुन में रहें। और प्रभु इस वचन से हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।